Very warm welcome to all students and learners on our YouTube channel Aspire IT Experts. My name is Hardeep Singh Sandhu. आज हम बात करेंगे इंग्लिश की अल्फ़ाबेट और इंग्लिश के लेटर्स पर। हमें पहले ये देखेंगे कि किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, किसी भाषा को सीखने के लिए, वो ये है कि हमें उसके अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें उसकी जानकारी होगी तभी हम उस भाषा को, उस लैंग्वेज को हम सीख पाएंगे। और आज हम क्योंकि इंग्लिश भाषा से हम सीखने जा रहे हैं, तो इस सबसे पहले हमारा ये एक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी, कि हम आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दें, इसका स्टार्ट कैसे होती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो अभी मैंने इसका डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश कैसा से स्टार्ट होती है, इसके लेटर्स कितने हैं, अल्फ़ाबेट में क्या है, तो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप हमारा है। चलिए आइए अल्फ़ाबेट को पहले सीखते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज। देयर इज ओनली वन अल्फ़ाबेट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मीनिंग यह है कि इंग्लिश भाषा में जितने भी लेटर्स या सिंबल्स हैं, ठीक है, उनको हम कैसे सीखेंगे, उनका जो एक सेट होता है किसी भाषा को सीखने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, कोई भी भाषा, उसका जो एक सेट है लेटर्स का, उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं उसको? अल्फ़ाबेट। अल्फा नहीं बोलना, अल्फ़ाबेट। हमेशा मेरा लिप्स का मूवमेंट देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्फ़ाबेट। उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें पहले उसका अल्फ़ाबेट सीखना है। उसके अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, कितने हर्फ होते हैं, कितने उसके व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, उसकी बाद में वो आता है। तो इंग्लिश के बारे में क्या है? लेटर्स। लेटर्स का क्या मतलब है इंग्लिश में? साइंस या करैक्टर्स। लेटर्स को क्या बोलते हैं? साइन या करैक्टर्स। आर रिटन symbols which represents one of the sounds in a language। इसका मतलब यह है कि जो हर्फ हैं, उसके अक्षर हैं, व्यंजन है, जो किसी आवाज को बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेटर्स। और ये सब अल्फाबेट में होते हैं। और अल्फाबेट का क्या मतलब हुआ? एक वर्णमाला बन गई। सारे वर्ण रहते हैं उसमें, जैसे हिंदी में है, संस्कृत में है, उर्दू में है, फ्रेंच में है, तमिल में है, मराठी में है, पंजाबी में है, वो सारे उसमें जो एक सेट जो बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। और उसमें जो कितने लेटर्स हैं? 26। और अल्फाबेट कितना है? 1। हमारा क्या है कि हमें कई बार थोड़ी सी हमसे कई बार गलती हो जाती है। वो स्वाभाविक है, क्योंकि जो इंग्लिश है वो एक विदेशी भाषा है, हमारी मातृभाषा तो है नहीं है। हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, मराठी है, तेलुगु है, मलयालम है। तो ये भारतीय भाषा है, हम लोग भारतीय हैं, इंडियंस हैं। तो हम क्या है? इंडियंस। तो ये अंग्रेजी क्या है? विदेश से आई हुई भाषा है। तो कई बार हमें ये ऐसा है कि हमारा यहाँ पर कल्चर भी ऐसा नहीं है कि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो सब कि ये हमारे समाज में अंग्रेजी भाषा बोली जा रही है। तो कई बार हमसे ऐसी गलती हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता कि अल्फ़ाबेट और लेटर्स का क्या अंतर क्या है इसमें। तो इस बार हम ये बात पहले क्लियर करेंगे कि अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या अंतर है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम ये बात को क्रिस्टल क्लियर करेंगे आज। देखिए, जो सेट ऑफ लेटर्स है, जो वर्णमाला है किसी भी भाषा की, उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और उसमें अक्षर कितने होते हैं, हर्फ कितने होते हैं, या व्यंजन कितने होते हैं, वो बनेंगे, तो उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा। और इंग्लिश में कितने हैं? वो 26 है, 26 हैं। तो आपने ये बोलना है कि इंग्लिश हैज ओनली वन अल्फ़ाबेट बट 26 लेटर्स। ये नहीं बोलना है उसमें कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है, वो बात थोड़ा सही नहीं होगी। हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हर भाषा में एक ही अल्फ़ाबेट होता है। सिर्फ जापानीज एक ऐसी भाषा है जिसमें 3 अल्फ़ाबेट हैं,
ये बात याद रखिए। जैपनीज, जापानी भाषा, उसके 3 अल्फाबेट हैं, 3। और एक दूसरी भाषा है कोरियन, जिसे हम कोरियन बोलते हैं भारत में, तो उसमें 2 अल्फाबेट हैं, 2 उसका वर्णमाला है। जापानी भाषा की 3 वर्णमालाएं हैं और कोरियन भाषा की 2 वर्णमालाएं हैं। अंग्रेजी की भी 1 वर्णमाला है, हिंदी की भी 1 वर्णमाला है, संस्कृत की भी 1 वर्णमाला है, उर्दू की भी, फारसी की भी, पंजाबी की, मराठी की, और तेलुगु, तमिल, मलयालम, कोंकणी, और भी जो भी भारतीय भाषा है, बंगाली, उसमें उड़िया, इस सब में एक ही वर्णमाला है। वर्णमाला का मीनिंग क्या हुआ इंग्लिश में? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मीनिंग क्या हो गया इंग्लिश का? एक A to Z, जब हम बोलते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z और Z। इसमें कितने ये लेटर्स हो गए जो मैंने अभी बोले? 26। और अल्फाबेट कितना बना? 1। तो अब आपको अब मैं आशा करता हूं कि आपको अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इंग्लिश में 1 अल्फाबेट है और उसके 26 लेटर्स हैं। थैंक यू वेरी मच।